Assalamu alaikum students. Hope you are fine. Class 9th physics. Our topic is couple. बच्चे कपल एक्चुअली इस सूरत में कहा गया है क्योंकि इसके अंदर दो फोर्सेस शामिल रहती हैं। कोई भी एक फोर्स जो है वो कपल नहीं कहला सकती। हमेशा दो फोर्सेस आपस में एक स्पेसिफिक तरीके से एक स्पेसिफिक डायरेक्शन पर लगती हैं, तो हम उन दोनों को मिलाकर कह देते हैं कि ये कपल है। ओके, अगर हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आएँ जस्ट स्टार्ट में, तो हम इसको इस तरह एलेबोरेट करेंगे। अ कपल इज़ फॉर्म्ड बाय टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस एट द सेम मैग्नीट्यूड बट नॉट अलोंग द सेम लाइन। क्या मतलब है इस बात का कि एक ही बॉडी पर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं जो कि अनलाइक हैं और आपस में पैरेलल हैं, यानी वो दोनों जो हैं वो एक ही पॉइंट पर तो नहीं लग रही, लेकिन वो दोनों क्या हैं, पैरेलल हैं, एक ही एंगल बना रही हैं और दोनों की मैग्नीट्यूड भी क्या है, सेम है। दोनों की मैग्नीट्यूड भी सेम है और दोनों पैरेलल भी हैं, लेकिन दोनों एक ही लाइन पर एक्ट नहीं कर रही। रेड कलर के साथ ही मैंने यहाँ एक बहुत आसान सी डायग्राम शो करवाई है कि अगर आपके पास कोई बॉडी है ए से बी जिसका मिड पॉइंट ओ है, तो इस पर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, ए पॉइंट पर भी और बी पॉइंट पर भी। अब देखिए दोनों फोर्सेस आपस में पैरेलल भी हैं और एक ही लाइन पर भी एक्ट नहीं कर रही। अच्छा जी, इसकी आसान और प्रैक्टिकल एग्जांपल जो है वो ये है कि फोर्स ऑन स्टीयरिंग व्हील ऑफ अ व्हीकल फॉर टर्निंग। आपने देखा होगा कि जब भी ड्राइवर अपनी कार को मूव करवाने के लिए स्टीयरिंग को घुमाता है तो वो दोनों हाथों के साथ बिल्कुल इसी तरह फोर्स अप्लाई करता है कि एक हाथ से ऊपर की तरफ और दूसरे हाथ से नीचे की तरफ। इस तरह उसकी दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन जो है वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज के लिहाज से बिल्कुल सेम रहती है, लेकिन वो दो अलग पॉइंट्स पर फोर्स लगाता है। दोनों फोर्सेस आपस में एक दूसरे के पैरेलल रहती हैं। इसी की एक दूसरी एग्जाम्पल है डबल आर्म स्पैनर। स्पैनर बच्चे उसी को कहते हैं जो आपने एक और एग्जाम्पल के अंदर भी पढ़ा था कि व्हील जो है उसको खोलने के लिए स्पैनर इस्तेमाल किया जाता है। डबल आर्म स्पैनर वो है जिसके ऊपर दो जगहों पर अलग अलग जगहों पर फोर्स लगाई जाती है और कपल अप्लाई होके इजीली आप जो हैं वो टायर को खोल सकते हैं। स्टीयरिंग की एग्जाम्पल को आप यहाँ से समझ सकते हैं कि एक तरफ आपके पास पुश किया जा रहा है और दूसरी तरफ पुल किया जा रहा है। दूसरी एग्जाम्पल है आपके पास डबल आर्म स्पैनर की। बिल्कुल वैसी ही डायग्राम है, ए से बी की तरफ स्पैनर है, दरमियान में ओ पॉइंट है और दोनों तरफ ए और बी पर फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं जो कि आपस में पैरेलल हैं और दोनों की मैग्नीट्यूड भी सेम है। नेक्स्ट आ जाएं इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पर। जब हम टोटल टॉर्क फाइंड करेंगे तो आपको पता है एक दफ़ा टॉर्क फाइंड आउट करने के लिए हम क्या फाइंड आउट करते हैं, आर क्रॉस एफ, यानी कि आर उसका डिस्टेंस है और एफ उसके साथ फोर्स है। क्योंकि यहाँ दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, दोनों फोर्सेस चूँकि सेम है इसलिए F1 और F2 नहीं लिखा गया। एक दफ़ा मैंने लिख लिया F क्रॉस ओ ए और दूसरी दफ़ा लिख लिया F क्रॉस ओ बी। ओ ए और ओ बी जो हैं ये डिस्टेंसेस हैं, दोनों जगह पर F है इसलिए दोनों में से F मैंने कॉमन ले लिया और बाकी आपके पास बच गया ओ ए एंड ओ बी। ओ ए और ओ बी दोनों डिस्टेंसेस को हम इकट्ठा मिलाकर ए बी भी लिख सकते हैं, इसीलिए F क्रॉस ए बी एक जनरलाइज फॉर्म में लिख दिया। इसी फॉर्मूला को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि फोर्स आपके पास दो फोर्सेस हैं, दोनों फोर्सेस में से आंसर में एक फोर्स आएगी जिसको सिंपली F से रिप्रेजेंट करवाया गया है और ए बी उनके परपेंडिकुलर डिस्टेंस हैं। एक चीज़ याद रखिएगा कि दोनों फोर्सेस आपस में पैरेलल हैं, लेकिन फोर्सेस का जो डिस्टेंस है ओ ए या ओ बी वो इसके परपेंडिकुलर है। ओ ए और ए एफ के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री है। यही वजह है कि जनरलाइज फार्मूला जो बनाया है उसके मुताबिक दोनों फोर्सेस में से एक फोर्स और उनके परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस। ये बच्चे आज का टॉपिक था जिसके अंदर हमने पढ़ा कपल की डेफिनेशन, उसकी दो एग्जांपल्स, उसको समझने के लिए उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और फाइनल एक्सप्रेशन जो आपके न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल होगा।